आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि मैं जीजा जी के यहाँ पहुँचा, बरंडे में खड़े जीजा जी और सिस्टर मुझे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और ड्राइवर जब सामान लेके ऊपर आया, आने के बाद में मैंने उसे 4,000 रुपये दिए। हमने कहा बेटा, ये तेरा चूरू से लेके शाहजलपुर तक का किराया है, और तुम अब एक काम करना, 10 तारीख को तुम ठीक 11:30 बजे शाहजलपुर आ जाना और मुझे चूरू स्टेशन छोड़ देना, क्योंकि मेरी गाड़ी 2:35 की है। इतना कह के मैंने उसे रुपये दिए। वो बोला ठीक है अंकल, आप चिंता न करें, मैं 10 तारीख को 11:30 बजे यहाँ रिपोर्टिंग करूँगा। क्या वो चला गया। जाने के बाद में मैंने जीजा जी के पैर छुए, दीदी के पैर छुए, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। लेने के बाद में अब जीजा जी का और दीदी के सवाल चालू हुए। उन्होंने कहा पहले तो ये बताओ कि तुम चूरू क्यों गए, तुम शाहजलपुर क्यों नहीं उतरे। इसे दीदी बोले कि ये चीज़ तो तुमने गलत की है। जब शाहजलपुर तुम्हारी सिस्टर रहती है, तेरी दीदी रहती है, तो तुम चूरू क्यों पहुँचे, चूरू से तुमने क्यों किया। मैंने कहा दीदी अब मेरी बात सुनिए आप, कि शाहजलपुर जब मैं उतरता हूँ तो वो गाड़ी आती है 3 नंबर या 4 नंबर पर, और उसके बाद में मुझे 1 नंबर आने के लिए ओवर ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। और मेरे पैरों में तकलीफ़ है, आप जानती हो, तो क्या करूं। अब चूरू स्टेशन पे ये गाड़ी 1 नंबर पे ही आती है और वहाँ से छूटती है, वो भी 1 नंबर से कलकत्ता के लिए। तो दीदी इसीलिए मैंने चूरू की टिकट बनवाई। और सबसे बड़ी बात एक और है कि चूरू से सरदार शहर का जो किलोमीटर है वो 55 किलोमीटर, वहाँ से 60 किलोमीटर पल्लू, तो 115 किलोमीटर हुए। और जबकि यहाँ से अगर मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो वो पड़ता है करीब 150 किलोमीटर। तो आप देखिए 35 किलोमीटर का यही फ़र्क हो गया। इसीलिए मैंने चूरू रुका, और रुकने के बाद में जब मुझे पता चला कि कल नौमी है, मैं 3 तारीख को पहुंचा था, और मुझे ये पता चला कि नौमी है 4 तारीख को, तो मैंने कहा सोचा कि क्यों न मैं 2 दिन यहाँ रुकूँ, उसके बाद मैं पल्लू जाऊँगा, क्योंकि नौमी के दिन माता रानी की दरबार में काफ़ी भीड़ होती है और मेरे पैर में तकलीफ़ है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने 2 दिन वहाँ स्टे किया। उसके बाद में मैं सीधा पल्लू चला गया। पल्लू के माता रानी के जब दर्शन कर लिए, करने के बाद में मुझे आप लोगों से आशीर्वाद लेना था। आप मानो न मानो, मगर मेरे लिए तो माता रानी के बाद में आप लोग हो। आप लोगों का आशीर्वाद लिए बिना तो मैं कलकत्ते जा नहीं सकता। इसीलिए मैं आपके पास में आ गया हूँ। अब आप चिंता न करें, मैं यहाँ पे कम से कम 10 तारीख तक हूँ। आज तारीख है 6, नहीं 5 तारीख है। 5 तारीख को शाम को मैं पहुँच गया था। 5 से लेकर 10 तारीख तक मैं यहीं पे हूँ, और मैं आप लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करता रहूँगा और आप लोगों से काफ़ी बातें भी करूँगा। इतना कहने के बाद में सब नॉर्मल हो गया। इधर में सिस्टर गई, जाके चाय बना के लेके आई। मैं कलकत्ते से लंबी वाली पापड़ी लेके गया था 1 किलो। वो अच्छी तरह पैकिंग करवा के ले गया था, कि मैंने उससे कहा था कि भाई देखो ये राजस्थान जा रहा है ये पापड़ी, तो इसकी अच्छी तरह पैकिंग कर देना, ताकि ये टूट के चूरा ना हो जाए। और चूरा होने के बाद में खाने में आनंद नहीं आता है। और मैंने उनको पापड़ी दी। हमने कहा कि ये एक आम की पेटी लाया हूँ, आप लोग खाइए। लंगड़े आम, आपने कहा था लंगड़े आम यहाँ नहीं मिलते हैं, जबकि चूरू की मंडी में मुझे मिल गए, तो मैं लेके आ गया। तो पापड़ी का 1 डब्बा उन्होंने खाया, 2 डब्बे थे आधा किलो के। 1 डब्बा उन्होंने खाया, उन्होंने कहा, जीजा जी ने खा के कहा यार यार ये पापड़ी तो बहुत नरम है। इधर में सिस्टर ने भी खाया, बोले पापड़ी वाकई बहुत नरम है। हमने कहा चलो आपको पसंद आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, खाइए आप लोग। इतना कहने के बाद में हम लोग आपस में बातें करने लगे, और क्या हाल चाल है, कैसे है,
कलकत्ते में लवली कैसी है, लोकेश कैसा है, ये सब बातें, और तुम्हारे 2 पोते कैसे हैं, ये सब बातें वो कर रहे थे। मैं भी उनको हंस के ही जवाब दे रहा था। हमने कहा बच्चे सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आज सब आप लोगों के हिसाब से बच्चे दोनों अच्छे हैं, चाहे लवली को ले लीजिए, चाहे लोकेश को ले लीजिए, चाहे मेरे दोनों पोतों को ले लीजिए। सब बच्चे ऐसे हैं कि घर से जब निकलते हैं काम पर मेरे पैर छू के जाते हैं। और ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखी थी। माँ ने कहा था कि घर के बुजुर्गों का जब तक आशीर्वाद नहीं लोगे, बाहर कहीं भी चल जाओ, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। और ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, और वही बच्चे ये निभा रहे हैं। लवली पार्लर जाती है, मेरे पैर छू के जाती है। लोकेश जो जाता है काम पर, पापा मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है बेटा जाओ। इधर दोनों पोते जाते हैं स्कूल, पैर छू के जाते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। हम लोग के पास में और क्या है? आप सोचिए, हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं तो हम लोग के पास में आशीर्वाद है। आशीर्वाद ऐसा है कि ये जितनी भी धन दौलत आप कमा लो, आशीर्वाद से बड़ी दौलत कोई नहीं है। क्यों? मैं जो कह रहा हूँ क्या ये सही है? अगर सही है तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। बहुत घरों में तो बुजुर्ग है ही नहीं। क्यों? कि उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि हमें लिबर्टी चाहिए। लिबर्टी के अंदर वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने पास रखना नहीं चाहते। अब वो बच्चे में चेंजिंग आई है, जो पीछे जिसको हम लोग लेके आए हैं उसने उसमें चेंज पैदा कर दी। ये मेरे समझ में नहीं आई आज तक। और ये चीज़ मैं ये कहता हूँ, दुनिया में आप कुछ भी कर लो, अगर बुजुर्ग का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो दुनिया की हर मुश्किल से मुश्किल काम को कर जाओगे, कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि इस आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है। उसके बाद में मेरी भांजी का फ़ोन आया। वो थी बड़ा पल में रहती है, बड़ो पल में, उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि मम्मी आज आपने फ़ोन नहीं किया। बोले तुम्हारे मामा जी आए हुए हैं। और तो मम्मी तब तो आप बहुत बिजी हो, अपने भाई से काफ़ी बातें करोगी, ठीक है फिर बाद में करूँगी। मैंने कहा कि मुझे दो। मैंने दीदी के हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने कहा बेटा क्या हाल चाल है तुम्हारे? बोले मामा जी एकदम ठीक हूँ, आप तो शादी में आए नहीं। मैंने कहा बेटा देख, मेरे उस समय जब तुम्हारे बच्चे की शादी थी उस समय मेरी बड़ी लड़की का गृह प्रवेश था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब मैं राजगढ़ आया हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम आ जाओ, वहाँ से 60 किलोमीटर है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें देखूंगा, जमाई को देखूंगा, हंसते हुए खुश, मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। हमने कहा क्या जमाई साहब बगल में है क्या? बोले हम बैठे हुए हैं। हमने मेरी बात करा, मैंने उनसे बात की। हमने कहा साहब कैसे हो आप, संजय कुमार जी? बोले नहीं बहुत अच्छा हूँ मामा जी, आप बताइए कब आए? मैं कहा भाई अभी आया हूँ मैं, 1 घंटा हुई है। अब मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप राजगढ़ आओ, और साथ में सिंगल अलाउ नहीं है, मेरी भांजी को साथ लेके आना। जब मैं आप लोगों को हंसता हुआ देखूंगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये चीज़ तो मैं भांजी को कहता हूँ कि हमारे जमाई, हमारे जीजा जी को भी कहता हूँ, आपने जितने भी जमाई खोजे हैं, देवता तुल्य खोजे हैं, ये बड़ों का सम्मान करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप पहुँचोगे ज़रूर लेकर के इनको। मैं 10 तारीख तक हूँ यहाँ पर, आ जाइए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इतना कहने के बाद में उन्होंने फ़ोन रख दिया, मैंने भी रख दिया। फिर मैंने कहा कि हमारे सबसे प्रिय जो जमाई है जितेंद्र जी, उनको फ़ोन मिलाता हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया, वो दुकान पे थे। मैंने कहा साहब कैसे हो? मोहम्मद जी कब आए आप? मैंने कहा मैं भी 2 घंटे पहले ही आया हूँ। और
मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा है। और मैंने अभी जीजा जी से एक ही बात कही थी कि हमारे जितने भी जमाई आपने खोजे हैं भांजियों के लिए, वो सब के सब देवता तुल्य हैं और बातों को समझते हैं, मानते हैं, इतना रिश्ता निभाते हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप भांजी को लेकर के राजगढ़ आ जाओ। उनको भी वही बात मैंने रिपीट की कि मैं 10 तारीख तक यहाँ पे हूँ, आप लोग आ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोले मामा जी मैं देखता हूँ। मैंने कहा कहाँ पे? बोले मैं दुकान पे हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं आपको संतू से बात कराता हूँ। ठीक है। उस दिन निकल गया। अब रात को घर पहुँचे या नहीं पहुँचे, या उन्होंने मुझे मतलब कि लॉलीपॉप दिखा दी, जो भी कुछ हुआ, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया। 9 तारीख को दोनों जवाई संजय कुमार जी और जितेंद्र जी, इधर में दोनों भांजियां, एक सुनीता एक संतू, अचानक आए। और जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा वाह, आपने कमाल का सरप्राइज दिया मुझे। बोले मामा जी आपने जब आदेश किया तो हम लोग नहीं आ सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा आपने जो मेरा सम्मान किया है, मेरा मन एकदम गदगद हो गया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सम्मान हमेशा आप देते रहना। बोले मामा जी आप चिंता न करो, क्योंकि आप जब 1500 किलोमीटर 1600 किलोमीटर चल के आए और राजगढ़ है, तो हम लोग तो 60 किलोमीटर से ही आए हैं। हम लोगों का घर कितना 60 किलोमीटर। हम लोगों ने आपस में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलूँगा, उसने कहा मैं भी चलूँगा। हम लोग एक गाड़ी में बैठ के आ गए। हमने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ऐसी सरप्राइज कलकत्ते आके दो। उस समय आप लोग जब आओगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ऐसी सरप्राइज मुझे कलकत्ते आके देना। उन्होंने कहा देखो हमारी चेष्टा करते हैं। हमने चेष्टा नहीं, कोशिश करना। कोशिश करोगे तो जरूर पहुँचोगे, और चेष्टा करोगे ना तो चेष्टा तो होगी नहीं। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम दे लिया। अब आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर कलकत्ता कैसे पहुंचा, मुझे ट्रेन में मेरे साथ क्या हुआ, वो सारी कल बातें बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।